ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। तो कैसे हो आप सब? तो आज है 17 मई और 17 मई से अधिक मास शुरू हो गया है। वैसे तो अधिक मास के बारे में ज़्यादातर हिंदू लोग सनातनी जानते हैं, उसके बारे में मानते भी हैं, लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको इसके बारे में बहुत कम पता है। तो ऐसे में हम जैसे क्रिएटर्स का या भक्तों का इस पे वीडियो बनाना तो ज़रूरी ही है ना, ताकि न्यू जनरेशन भी थोड़ा सा पुरुषोत्तम मास के बारे में जान ले और समझने लग जाए उसके महत्व के बारे में। तो दो नाम है, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास। तो हमारे मन में सवाल होता है कि इसका ऐसा नाम क्यों है? वैसे तो 12 महीने होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार की ऋतुएं होती है, और अंग्रेजी में बोलो या हिंदी में बोलो, महीने जो होते हैं 12 होते हैं। तो ये अधिक मास क्या है, ये किस तरीके से ये इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा सवाल तो हम सभी के मन में होता है ना। तो उसका जवाब भी तो ढूंढना चाहिए। तो अगर आप भी इसका जवाब ढूंढ रहे थे तो मेरे इस वीडियो पे आके आपने सही किया है, ये आपका सही निर्णय है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये बातें सुनने को मिलेगी। तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं पुरुषोत्तम मास के बारे में, अधिक मास के बारे में। पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह के रूप में प्राकट्य उसका होता है, जिसे हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में इस माह का बहुत ही महत्व है, विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म परायण जनता इस पूरे मास में क्या क्या करती है? तो जनता करती है पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य मास में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिल जाता है। तो इसलिए भी देखो, महत्व तो हुआ ही ना, कि बाकी के महीनों में आप जो भी धार्मिक कार्य करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो उसका आपको फल मिलता है ना कुछ तो मिलता ही है। मतलब मान के चलो कि एक बार फल मिलता है, लेकिन बताया जा रहा है कि अधिक मास के अंदर वो किया जाए तो उसका फल 1 गुना नहीं बल्कि 10 गुना अधिक होके मिलता है। ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया है ना। तो यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न करके अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि ये मास इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक मास को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर एक भक्त के मन में, जिज्ञासु के मन में उठता है। तो आज ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर हम अधिक मास को लेकर जो है उसको गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट है कि हर 3 साल में क्यों आता है अधिक मास, है ना। Why does अधिक मास comes every 3 years? वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर, देखिए अब हिंदू कैलेंडर की बात हो रही है, हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घंटों के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार
प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 डेज और करीब 6 घंटे का होता है, और वही चंद्र वर्ष 354 डेज का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया। तो आप ये समझ चुके होंगे कि अधिक मास नाम क्यों दिया गया पुरुषोत्तम मास को, है ना। तो ये उसका सही जवाब था। अब हम बात करेंगे कि इसे मल मास का नाम क्यों दिया गया। Why is it named as मल मास? तो पुरुषोत्तम मास को मल मास नाम क्यों मिला है, इसके जवाब में अगर हम देखें तो ये बात है कि हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे कि नामकरण, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे कि गृह प्रवेश, नए बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया है। तो ये था कारण इसके पीछे का कि पुरुषोत्तम मास को मल मास के नाम से भी क्यों जाना जाता है। तो अब अधिक मास और मल मास का मतलब उसके पीछे का कारण जानने के बाद अब बात आती है कि पुरुषोत्तम मास नाम क्यों पड़ा। तो भाई पुरुषोत्तम मास जो नाम है, वाई एंड हाउ डिड पुरुषोत्तम मंथ गेट इट्स नेम, है ना। तो इसके जवाब में अगर हम बात करें तो अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है। पुरुषोत्तम जो नाम है वो भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे इस मास का भार अपने ऊपर ले ले। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि ये मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालु जन व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन कीर्तन मनन से संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह यह समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का होता है, मन के मेल धोने का होता है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया। पुरुषोत्तम नाम भगवान विष्णु और कृष्णा का है, और इस तरीके से अगर सामान्य मानवी को भी पूर्ण पुरुषोत्तम समान या उनसे भी 1%, 5% भी बनना है, तो यही बलवान समय है पुरुषोत्तम महीना। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए राधे राधे या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। और इस वीडियो को शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि मैं आगे इसमें जाके कथाएं भी देने वाली हूँ अधिक मास की। तो आप सबका दिन मंगलमय रहे, शुभ रहे, क्योंकि आज से ये महीना शुरू हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।